ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। प्रश्न है आज की मुरली का कि बाप समान किस बात में साक्षी बनना है। क्या है प्रश्न आज का कि बाप समान किस बात में साक्षी बनना है। उत्तर है इसका कि जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उनकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत है आज की मुरली का, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नज़दीक होता जाता है। यह कोई के लिए रुकता नहीं है। यह बुद्धि योग की मुसाफिरी है जो तुम्हें करनी ही है। यह शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का यह अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बात में कितना रात दिन का फ़र्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वह राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज़ सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही यह बेहद दुनिया स्वर्ग थी। वहाँ कौन रहते थे, यह तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिलता था, जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुख धाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वो साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वह है परमपिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना, परमात्मा का आत्माओं से लव है। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं। बच्चे को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ। अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामानुसार मुझे संकल्प उठता है कि मैं अब आऊँ, अब जाऊँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बीमार शरीर लोग बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही हैं, बड़े शरीर में हैं। मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में यह कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सतयुग में इतने धर्म थोड़ी ही थे।
5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। गाया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। यह सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है, बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है। यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता हैं, कितना उनका नाम बाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़ी ही जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है, तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि करने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फ़र्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं। हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। अब अंत आएगा तब पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी हैं। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। तो यह अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फ़र्क है। अब घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं। बेकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला ना सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिमान बाप से नहीं है, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़ी ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा शिव है, वह परमात्मा है। जो आते हैं ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है। बहुत मेहनत करनी है। विकर्म विनाश करने लिए विश्व का मालिक बनना है। सिवाय बाप के कोई बना ना सके। बाप बनाते हैं योग बल से। बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। वह बड़ ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो, यह हमारी सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल कागविष्टा के समान है। सच्चा सुख तो होता ही स्वर्ग में है। वहाँ दुख देने वाली माया ही नहीं है। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवीय कुल के नहीं हैं। दैवीय कुल वाले जरूर मानेंगे। कल पहले भी माना था। अब बाप सुना रहे हैं तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसी मुरली थोड़ी ही भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूँ, जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 यह हूबहू शिव बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझाते हैं कि श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही ईश्वरीय विश्व